आर्ट, ये शब्द सुनते ही बहुत सारे लोगों का दिमाग म्यूज़ियम में रखे कुछ स्कल्पचर्स या कुछ फेमस पेंटिंग्स या फिर कुछ बहुत सारे सुंदर सुंदर आकृतियों की तरफ जाती है। पर कला या आर्ट शब्द का अर्थ सिर्फ इतने में सीमित नहीं है। आज के इस वीडियो में हम कला के बारे में गहराई से जानेंगे। कला शब्द का अर्थ इतना विस्तार है कि बहुत सारे विद्वानों की परिभाषाएं सिर्फ एक विशेष पक्ष को छूकर ही रह जाती है। जैसे कि हर शब्द का एक अर्थ होता है और उसे कुछ लाइंस या एक दो पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया जा सकता है, पर कला का अर्थ अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिसमें कौशल अपेक्षित हो। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो मनुष्य जिस माध्यम से अपने भावनाओं और विचारों को प्रकट करता है उसे कला कहते हैं। उदाहरण के तौर पे राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग्स, म्यूजिक एटसेट्रा। कला शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की कल धातु से हुई है जिसका अर्थ है संख्यान। संख्यान मतलब स्पष्ट वाणी में प्रकट करना, यानी कला शब्द का आशय है जिसे स्पष्ट रूप में और व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त किया जा सके। हर वैल्यूएबल चीज़ किसी रीजन की वजह से अपनी वैल्यू को होल्ड करती है। एक महंगी कार इसलिए वैल्यूएबल लगती है क्योंकि उसे बनाने में बहुत सारे लोगों की मेहनत, बहुत सारे आइडियाज़ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होता है। या फिर एक साधारण सी कुर्सी ये इसलिए वैल्यूएबल होती है कि ये बैठने का काम आता है। किसी भी चीज़ की वैल्यू उसकी फंडामेंटल यूज से जुड़ी होती है, जिस वजह से पर्पजलेस चीज़ें वैल्यूलेस लगती हैं। बिल्कुल वैसे ही जब हम आर्ट का पर्पस के बारे में बात करते हैं तो इस सवाल का जवाब इतना ऑब्वियस नहीं होता। जिस तरह से एक चेयर बैठने के लिए काम आता है या फिर एक गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है, पर एक पेंटिंग का क्या यूज़ होता है? क्यों कुछ पेंटिंग्स करोड़ों में बेचे जाते हैं? क्यों ज़्यादातर बिल्डिंग्स को आम मानते हैं और कुछ बिल्डिंग्स को दुनिया के अजूबे? सरफेस पर तो ये सब चीज़ें पॉइंटलेस लगते हैं, पर फिर भी हमें मूवीज़, गाना और कलाकृतियाँ खूबसूरत लगते हैं। हम प्रोग्राम्ड हैं ब्यूटी पर अटेंशन पे करने के लिए, चाहे हमें पता भी ना हो कि उसका पर्पस क्या है। वैसे अगर आर्ट की पर्पस के बारे में बात की जाए तो थ्रू आउट हिस्ट्री इसके बहुत सारे पर्पस रहे हैं और इसे कोई पर्टिकुलर किसी एक कॉन्सेप्ट पे सीमित नहीं किया जा सकता। पर कुछ मेजर फंक्शंस पर बात की जाए तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नॉन मोटिवेटेड फंक्शंस और दूसरा है मोटिवेटेड फंक्शंस। नॉन मोटिवेटेड फंक्शंस, इसमें इंसान किसी भी एक्सटर्नल पर्पस को फुलफिल करने के लिए आर्ट का इस्तेमाल नहीं करता। इसमें पहला पॉइंट है बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉर हार्मनी, बैलेंस एंड रिदम। इस स्टेट में आर्ट कोई ऑब्जेक्ट या कोई एक्शन नहीं है, बल्कि संतुलन और सौंदर्य की आंतरिक प्रश्न है। दूसरा पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ द मिस्टीरियस। इस स्टेट में इंसान कुछ ऐसा चीज़ को एक्सपीरियंस करता है जिसके बारे में ना तो वो किसी से सुना है, पढ़ा है या कहीं देखा है, या ये भी हो सकता है कि किसी भी चीज़ को ऐसे एंगल से ऑब्जर्व करना जो पहले कभी किया नहीं गया हो। इन सब चीज़ों को इंसान आर्ट के ज़रिए एक्सप्रेस करता है। कई केस में ये मोटिव के साथ किया जाता है और कई केस में इसका कोई मोटिव नहीं होता। एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, इसमें इंसान जो एक्सपीरियंस करता है और इमेजिन करता है उसे जैसा चाहे वैसा आर्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट करता है। ना तो इसमें कोई ग्रामेटिक रूल को फॉलो करता है, ना ही कोई स्पेसिफिक थ्योरी। इसका एग्जाम्पल हम प्री हिस्टोरिक आर्ट्स में देख सकते हैं, जिसमें इंसान जो देखा, सोचा और एक्सपीरियंस किया वो चित्र में उतार दिया। रिचुअलिस्टिक एंड सिंबॉलिक फंक्शन, बहुत सारे कल्चर्स में डेकोरेशन और सिंबल्स के ज़रिए रिचुअल्स में आर्ट का इस्तेमाल होता है। अगेन इसका भी कोई उद्देश्य या खास मोटिव नहीं होता। अब दूसरा पॉइंट है मोटिवेटेड फंक्शंस। इसमें आर्टिस्ट इंटेंशनली या कॉन्शियसली आर्ट का यूज़ करता है जिसमें उसका कुछ मोटिव होता है।
जैसे कि पॉलिटिकल चेंजेस के लिए, सोसाइटी में कुछ मुद्दों पे कमेंट करने के लिए, एक स्पेसिफिक मूड या इमोशन को कन्वे करने के लिए, या कोई प्रोडक्ट को बेचना, या सिंपली कुछ कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ आर्ट का यूज़ किया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। सिंपली इसका ये मतलब है कि आर्ट के ज़रिए कुछ कहना। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम पाब्लो पिकासो के एक पेंटिंग द ओल्ड गिटारिस्ट पे नज़र डालते हैं, जिसमें एक बूढ़े इंसान को दिखाया गया है जो बहुत ही उदास लग रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं। वो स्पेन की सड़कों पर झुककर गिटार बजा रहा है। ये पेंटिंग पिकासो के खुद के मुश्किल दौर को रिप्रेजेंट करती है, जब वो डिप्रेशन में थे और उनके पास पैसे नहीं थे। पेंटिंग में यूज़ किया हुआ पेल ब्लू कलर उदासी का थीम क्रिएट करता है और ट्रेजेडी की फीलिंग को उभारता है। बूढ़े गिटारिस्ट का बुरा पोस्चर उसके होपलेसनेस और गिरती हेल्थ को सिंबलाइज करता है। पूरे पेंटिंग में गिटार का ब्राउन कलर एक अकेला बड़ा कलर शिफ्ट है, जो ये इंडिकेट करता है कि बूढ़े इंसान का आखिरी उम्मीद और जीने का माध्यम सिर्फ एक गिटार ही है। तो ये पेंटिंग के ज़रिए आर्टिस्ट इतना कुछ कम्युनिकेट करना चाहता था। खैर, इस पेंटिंग को और भी अच्छे से डीपली एनालाइज किया जाए तो इसमें से बहुत कुछ कन्वे हो सकता है। आर्ट एज एंटरटेनमेंट। इसमें एंटरटेनमेंट के लिए आर्ट एक पर्टिकुलर इमोशन और मूड को इवोक करता है, और इसके मेजर एग्जांपल्स है आज की मूवीज़ और थिएटर प्लेस। द अवांट-गार्ड आर्ट फॉर पॉलिटिकल चेंजेस। 20th सेंचुरी में आर्ट का एक मेजर पर्पस रहा है पॉलिटिकल चेंजेस, चाहे वो मूवीज़ के ज़रिए हो, चाहे वो थिएटर, पेंटिंग्स, म्यूज़िक्स या लिटरेचर के ज़रिए हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ बर्टोल्ट ब्रेख्ट के प्लेस, या फिर इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रेमचंद के राइटिंग्स। आर्ट फॉर सोशल कॉजेस। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए आर्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेप, ह्यूमन राइट्स, LGBT इशूज़, पॉल्यूशंस एक्सेट्रा। आर्ट फॉर साइकोलॉजिकल हीलिंग पर्पस। बहुत सारे केसेस में साइकोलॉजिस्ट आर्ट थेरेपी का यूज़ करते हैं कुछ दिमागी बीमार का इलाज करने के लिए। आर्ट फॉर प्रोपेगेंडा और कमर्शलिज्म। आर्ट को अक्सर प्रचार के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके ज़रिए लोगों के धारणाओं या मनोदशा को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरह किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट के तौर पे आर्ट का यूज़ होता है। एक आर्टिस्ट का टैलेंट उसके आर्ट में कम पर उसके ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि एक टिपिकल आर्टिस्ट ऐसा ही होता है। वो हर छोटे डिटेल को दूसरों से ज़्यादा नोटिस करता है और उन डिटेल को अपनी आर्ट में डाल देता है। आम जनता और एक आर्टिस्ट को जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है वो है एक आर्टिस्ट के चीज़ों को एक डिस्टेंस से देख पाने की एबिलिटी। नॉर्मल लोग हर समय अनकॉन्शियसली जी रहे होते हैं, लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट पर अपनी फुल अटेंशन नहीं पे कर रहे होते हैं, और इसी वजह से उनकी सेल्फ अवेयरनेस भी कम होती है। इसी वजह से आर्टिस्ट का लाइफ पर्पस होता है खुद को झुंड की सोच से ऊपर उठाना, ताकि वो कल्चर में चल रही चीज़ों को एक दूरी से देख सके और वापस आकर कल्चर में सेल्फ रिफ्लेक्शन का आईना रख सके।